तो आजकल नाम बदलने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, चाहे वो मुग़ल सराय का हो या फिर इलाहाबाद का। नाम बदल रहा है और ये नाम बदलने का जो ट्रेंड है वो पॉलिटिकल है या फिर कल्चरल है, ये तो वही पॉलिटिशियन ही जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाम चेंज किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में एक मुग़ल गार्डन करके एक गार्डन है, बहुत ज़्यादा फूल वगैरह ये सब होते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब उसका नाम बदल कर यहाँ पर अमृत उद्यान कर दिया है। उद्यान का मतलब गार्डन ही होता है, तो यहाँ पर गार्डन कर दिया गया है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये गार्डन क्या है, कितने सिग्निफिकेंट है इसकी, और इससे पहले भी किस किस के नाम बदले गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो द टेलीग्राफ का आर्टिकल है, राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन रिनेम अमृत उद्यान, यानी कि राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है और ये पब्लिक के लिए 31 जनवरी को खुल जाएगा। यानी कि आप इसमें 31 जनवरी से विजिट कर सकते हो टिकट लेकर। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए आजकल काम की बात तो कोई कर नहीं रहा है, बस बात हो रही है तो बस नाम की बात हो रही है। कभी इसका नाम बदल दिया तो कभी उसका नाम बदल दिया। रिसेंटली देश की सबसे इम्पॉर्टेंट इमारत यानी कि राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन है उसका नाम मुगल गार्डन से बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है और इससे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स भी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि अक्सर सरकार के ऐसे फैसलों को फंडामेंटल इशू से ध्यान भटकाने वाले कदम के तौर पर देखा जाता है। आपको मैं दिखा देता हूं कि मुगलई पराठा नेक्स्ट अपोजिशन अटैक गवर्नमेंट ओवर रीनेमिंग आइकॉनिक मुगल गार्डन, बीजेपी डिफेंस मूव। यानी कि ये है न्यूज़ 18 का आर्टिकल है कि भाई आपने मुगल गार्डन का नाम बदल दिया, अब क्या मुगलई पराठे का नाम भी बदलोगे और इसका नाम क्या स्वर्गलोक या इंद्रलोक पराठा रखोगे। लेकिन बीजेपी ने इस मूव को डिफेंड किया है और यहाँ पे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाई जो भी कॉलोनियल माइंडसेट या फिर मुगल के जितने भी हमें ट्रेसेस देखने को मिलते हैं उनको सबको अपरूटेड कर देना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जड़ से उखाड़ देना चाहिए इन सबको। और इसी के साथ ही नेक्स्ट, विल यू रीनेम और डेमोलिश लाल किला ताजमहल, क्या तुम अगली बार लाल किले का नाम बदलोगे या फिर ताजमहल को गिरा दोगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो देखिए ये पॉलिटिक्स तो हमेशा चलती रहेगी, कोई किसी पर आरोप लगाया तो कोई किसी पर आरोप लगाएगा। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि मुगल गार्डन जो अब अमृत उद्यान बन गया है वो कैसे बना है और इसकी इंस्पिरेशन कैसे ली गई है। तो ये है राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर अब जब ये सर्दियों के मौसम में खुलता है तो चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी के फ्लावर्स मिलेंगे कि आपका मन मोह लेगा। तो देखिए राष्ट्रपति भवन में एक गार्डन है जो अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर और खूबसूरत फूलों की वजह से जाना जाता है। अभी तक तो इसे मुगल गार्डन कहा जाता था, लेकिन अभी इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये गार्डन 15 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और इसे बनाया तो एडविन लुटियन ने था, लेकिन इसे बनाने की जो इंस्पिरेशन थी वो श्रीनगर के मुगल गार्डन निशात बाग से ली गई थी। ताजमहल के गार्डन और हुमायूं के मकबरे से गार्डन से ली गई थी, क्योंकि ताजमहल का जो गार्डन है और हुमायूं के मकबरे का जो गार्डन है वो बिल्कुल इसी तरह का ही मुगल आर्किटेक्चर में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी गार्डन का बिल्कुल वही आर्किटेक्चर लिया गया है जैसा कि इन जगहों पर है। वैसे इसे बनाया गया था 1917 में, लेकिन तब तक इसमें प्लांटिंग या पेड़ पौधे नहीं लगाए गए थे। लेकिन इसमें 1929 में इसमें पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो जैसा कि राष्ट्रपति भवन को बनाने में दो तरह के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया था, एक है इंडियन आर्किटेक्चर तो दूसरा है वेस्टर्न आर्किटेक्चर। तो एडविन लुटियन जी ने भी यहाँ पर गार्डन में दो तरह के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया। यहाँ पर मुगल आर्किटेक्चर से पूरा गार्डन बनाया, नहरें बनाई, फव्वारे बनाए और रास्ते बनाए। तो वहीं यहाँ पर वेस्टर्न स्टाइल के फूल पौधे और लॉन बनाए गए। तो इस पूरे मुगल गार्डन में दो तरह के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है, मुगल स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल। वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन में 3 गार्डन है जो मुगल और पर्शियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, और एक गार्डन तो श्रीनगर में स्थित मुगल गार्डन से ही इंस्पायर्ड है जो निशात बाग है। और ये गार्डन मुगल गार्डन से इंस्पायर्ड है तो इसे मुगल गार्डन ही कहा जाता था। और ये जो गार्डन है वो मुगल गार्डन बस कहने को ही कहे जाते थे, लेकिन किसी भी सरकार ने इन गार्डन को कभी भी ऑफिशियली मुगल गार्डन नहीं कहा है। बस इन गार्डन के आर्किटेक्चर की वजह से इन्हें मुगल गार्डन कहा जाता था। और ये जो गार्डन का स्टाइल है जो आपको इन गार्डनों में देखने को मिलता है वो ज़्यादातर पर्शिया यानी कि ईरान से प्रभावित है, और आपको आज भी ईरान के कई शहरों में इस तरह के गार्डन मिल जाएंगे जो 4 बाग तरह के होते हैं। यानी कि एक गार्डन को 4 हिस्सों में बनाया जाता है ताकि खुद को कुदरत से ज़्यादा जोड़ा जा सके। इसमें पूल होते हैं, फव्वारे होते हैं, सभी जगह पानी पहुंचाने के लिए छोटी छोटी नहरें बनाई जाती है ताकि गार्डन को हमेशा हरा भरा रखा जा सके। इस तरह के गार्डन आपको ना सिर्फ इंडिया में मिलेंगे बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ईरान में भी मिलेंगे। और बाबर जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी तो वो अपने साथ गार्डन बनाने की शैली भी लेकर आए थे। तो उनकी फेवरेट शैली थी 4 बाग वाली शैली, यानी कि गार्डन को 4 हिस्सों में बनाना।
वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन में कई सारे दूसरे गार्डन भी है, जैसे कि ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद के टेन्योर में कई सारे दूसरे गार्डन भी डेवलप किए गए, जैसे कि हर्बल 1, हर्बल 2, टेक्टाइल गार्डन, बोनसाई गार्डन और आरोग्य वनम। तो कई सारे गार्डन आपको राष्ट्रपति भवन में मिलेंगे, जिसमें से मुगल गार्डन भी एक गार्डन है, जिसका अब नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। लेकिन अब हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन को अब यहाँ पर एक ही नाम दिया गया है और ये होगा अमृत उद्यान। वैसे देखा जाए तो बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों ने पिछले कुछ समय में कई सारे लैंडमार्क्स के नाम बदले हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई है, और खासकर उन जगहों के जो मुगल दौर से जुड़े हुए हैं। जैसे दिल्ली में राजपथ को बनाया गया कर्तव्य पथ, रेस कोर्स को लोक कल्याण मार्ग नाम दिया गया और इंडिया गेट के पास स्थित औरंगजेब रोड को एपीजे अब्दुल कलाम रोड बनाया गया। दिल्ली के बाहर इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया गया। मुगल सराय जंक्शन स्टेशन को बीजेपी के आइडियोलॉजिस्ट दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बनाया गया और गुड़गांव को गुरुग्राम। और भी बहुत सारे नाम हैं जो बदले गए हैं। वैसे मेरे नज़रिए से देखे जाए तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए हमें सभी कम्युनिटी के लोगों को सम्मान देना चाहिए, ताकि एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाया जा सके। और यहाँ पर हर कम्युनिटी से यहाँ पर सभी को सम्मान दिया जाना चाहिए, ताकि वो भारत से कनेक्ट फील कर सके, और इसी की वजह से भारत बनेगा विश्व गुरु। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।